बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। सज्जल अली और आहद रज़ा मीर शादी की दूसरी सालगिरह पर भी रूठे रहे। तलाक की खबरें सच्ची होने लगी। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आने के बाद अदाकारा सना जावेद की हार मशहूर पाकिस्तानी ब्रांड रंग रसिया ने सना का बाइकआउट कर दिया। मनाल सलीम इन जबकि सना जावेद को उस शूट से आउट कर दिया जो मुकम्मल कर लिया गया था, जिसके पैसे इनको दे दिए गए थे। लेकिन अब दोबारा से रीशूट होगा। रंग रसिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जिस पर लोग बेहद खुश हैं। तीसरी खबर अफसोसनाक जो आतिफ असलम के घर से आ रही है। आतिफ असलम के घर से अफसोसनाक खबर निकल के आई है जो कि मैं आज की वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी अदाकारा सज्जल अली और आहद रज़ा मीर के हवाले से, जिनकी शादी की दूसरी सालगिरह जो थी उस पर लोग बड़े एक्साइटेड थे कि जी दोनों जो है एक साथ तस्वीर शेयर करेंगे, दोनों एक दूसरे को विश करेंगे, दोनों जो है किसी रेस्टोरेंट में जाके प्यारे से अंदाज में फोटोशूट करवाएंगे। लेकिन जी उन्होंने सालगिरह मनाई ही नहीं तो तस्वीर कहाँ से आती, जिसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि इन दोनों को बेहद ज़्यादा पसंद किया जाता है, सारे लोग इनको ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि ये इंडस्ट्री की एक मशहूर जोड़ी होने के साथ साथ रियल लाइफ में भी लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सज्जल अली और आहद रज़ा मीर की शादी की दूसरी सालगिरह थी और ना ही इन दोनों ने अपने किसी भी अकाउंट से कोई भी चीज़ पोस्ट की, ना ही एक दूसरे को जो है मुबारकबाद दी। इस जोड़ी की जानिब से इस वक्त मुकम्मल खामोशी है, जिस पर एक बार फिर से चहमोगियाँ शुरू हो चुकी हैं कि सेपरेशन तो काफ़ी अरसे से चल रही थी, अब तलाक की खबरें जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों की जानिब से कहा गया है कि इस जोड़ी को किसी की नज़र लग गई है और अब ये एक साथ कहीं पर भी नज़र नहीं आते। मैं आपको बताती चलूँ कि इससे पहले भी चंद अरसा कबल जो है इनकी जो है सेपरेशन की खबरें, अलहदगी की खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। इस पर उन्होंने बिल्कुल भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, लेकिन सोर्सेस ने बताया था कि जी सज्जल अली अपने वालिदैन के घर जाकर रह रही है और बहुत अरसे से ये दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है। इस साल के आगाज़ में सज्जल अली की छोटी बहन अदाकारा सबूर अली की शादी होती है, उसमें भी अकेली सज्जल नज़र आती हैं, जबकि सबूर की शादी में आहद रज़ा मीर जो कि इकलौते दामाद थे घर के उस वक्त, उन्होंने अपने घर वालों के साथ जो है एक दुबई में अननोन किसी मतलब कोई रिलेटिव नहीं थे, किसी की शादी में मुंह उठा के लोग चले जाते हैं और वहाँ से तस्वीर शेयर करते हैं, जिस पर लोगों ने जो है इजहार बरहमी किया कि ये तो मशहूर ख़ानदान है, फिर भी ये लोग अपने बेटे को नहीं समझा रहे और मामलात को ख़त्म नहीं कर रहे। 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है जब दोनों एक दूसरे को ना सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं बल्कि एक साथ कहीं पर भी नज़र नहीं आने के साथ साथ अलहदा अलहदा रह रहे हैं। दोस्तों ने इनकी सेपरेशन जो है वो बहुत पहले ही कंफर्म कर दी थी। सज्जल के भाई ने भी चंद दिन पहले कुछ ऐसी पोस्ट शेयर की थी जिससे मालूम होता था कि वो आहद और उसकी फैमिली से सख्त नाराज़ हैं। सज्जल की सालगिरह पर भी लोग समझते रहे कि जी आहद अपनी ईगो को छोड़कर जो है वो आगे बढ़ेगा और उसको मुबारकबाद देगा, सारे मामला सही हो जाएंगे, लेकिन तब भी वैसा नहीं हुआ और फिर ये सोचा जा रहा था कि एनिवर्सरी पे तो सारे जो है दिल में मैल जितना भी है वो निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों तरफ से इस वक्त खामोशी है। तो अब आ जाते हैं उस खबर पर जिसका सबको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है। मतलब मैं क्या कहूँ, दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आ ही जाता है। मशहूर जो है पाकिस्तानी ब्रांड रंग रसिया ने तमाम मामलात का अच्छे से जायज़ा लेते हुए अदाकारा सना जावेद को घटिया रवैये का मुर्तकिब पाया है, जिसके बाद सना जावेद के बाइकआउट का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। रंग रसिया एक नामवर पाकिस्तानी ब्रांड है और वो अपने ब्रांड इमेज पर कोई भी आँच नहीं आने देगा। मेरे सोर्सेज के मुताबिक जी गुलबर्ग लाहौर में शूट की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं और एनी शाहिदीन के बयानात के बाद उन्होंने खुद को सना जावेद से जो है ना सिर्फ अलहदा कर लिया बल्कि सना जावेद के मुंह पर यह जोरदार तमाचा ही मारा गया है कि मिलियंस के शूट को जो है सिर्फ और सिर्फ सना के रवैये की वजह से कैंसिल किया। तमाम दर शूट मुकम्मल हो गया था, जो ईद आपको पता आ रही है उसका सारा का सारा शूट मुकम्मल हो गया था और उसको पैसे भी दे दिए गए थे, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। अब उन्होंने सना को अलहदा करके रीशूट करने का जो है वो ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जी एक नई दूसरी मॉडल के साथ वो रीशूट करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि रंग रसिया ने सना जावेद की ईद की मुहिम जो है वो मनसूख कर दी है। बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में, सब लोग जानते हैं।
अब ब्रांड का जो है अहम ऐलान इस वक्त सामने आया है। उन्होंने नोटिस में कहा कि उन्होंने ईद की मुहिम के लिए सना जावेद से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया है। ब्रांड के ऑफिशियल बयान में कहा गया कि मनाल जो है और अमले के साथ जो भी बातचीत हुई उनकी ईद की मुहिम के फोटोशूट के दौरान हुई थी, और नोटिस में ये भी कहा गया कि ये सारा वाक़या ब्रांड के लिए भी परेशान कुन था, और यही बुनियादी वजह है कि ये ब्रांड खुद को सना से मुकम्मल तौर पर जो है वो अलग कर रहा है। सर्कुलर में मजीद कहा गया कि ईद की मुहिम एक और मशहूर शख्सियत के साथ जो है वो शूट की जाएगी, और बड़ी मज़े की बात है इस शूट में मनाल सलीम जो हैं वो तो इन ही रही हैं, वो भी मौजूद थी, उनको तो आउट नहीं किया गया। आउट हुई हैं तो वो हुई हैं जो इस वक्त FIA के पास गई हैं, और FIA भी अब इनके मुंह पे मेरे ख्याल में तमाचा ही मारेगा, जिस तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है नादिया खान और शर्मिला फारूकी के केस में। तो अब शायकीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इंतहाई अहम और ज़रूरी कदम था जो उठाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये अवामी ताकत है और सही वक्त पे सही आवाज़ उठाना जो है वो हिम्मत है। वो कह रहे हैं कि सना जावेद को मनसूख करने के बाद ब्रांड ने बड़े पैमाने पर इज्जत भी कमाई। अवाम ने कहा कि हर कोई इज्जत का मुस्तहिक है, किसी को किसी की बेइज्जती करने का कोई भी हक नहीं। तो ये सारा का सारा मामला बड़ा ही तमाचे की सूरत में मुंह पर पड़ा है कि किस तरह से एक बड़े ब्रांड ने जिसका शूट हुआ था, जिस शूट पे सारा मामला हुआ था, उन्होंने सना का शूट मुकम्मल तौर पे कैंसिल कर दिया। सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी थी, काम भी हो चुका था, शूट भी हो चुका था, अब जो है वो दोबारा से शूट करें। बड़ा अच्छा एक कदम है, लोगों ने ये बात बोली है। तीसरी खबर जी, जो आतिफ असलम है वो सोशल मीडिया पे आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमेशा ही, और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले सेलिब्रिटी हैं। अरसे दराज से आतिफ असलम जो हैं अब मंजर आम से गायब है, लेकिन उनकी अब की पोस्ट से तमाम उनके जो फैंस हैं वो बेहद दुखी हो चुके हैं, और उनके घर बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है। होता ये है कि आतिफ असलम ने एक स्टोरी शेयर की, पोस्ट की कि कुछ अरसा कबल उनके वालिद को दिल का दौरा पड़ा, और उन्होंने बताया कि वो पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन आप सबकी मोहब्बत और ताउन से मेरे वालिद जो हैं वो अब सेहतयाब हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप दुआ करते रहेंगे। आतिफ असलम ने कहा कि जी मैं आप जो है कुछ अरसे तक ऑनलाइन नहीं आ सकता, क्योंकि ये लोगों के सवालात के जवाब देते हैं, उनसे राय मांगते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जल्द आप लोगों से मिलूंगा और आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों से जितने भी आपके सवालात हैं उनके जवाब दूंगा। और उन्होंने तमाम मद्दाहों का उनके वीडियो, गाने और ख़ूबसूरत जितने भी उन्होंने स्टेटस भेजे हैं, लोगों ने टैग किया, शुक्रिया अदा किया है, और कहा कि जल्दी मेरे वाले साहब सेहतयाब हो जाएंगे तो मैं आप लोगों से जो है ज़रूर मुलाकात करूँगा। और कहते हैं कि अभी जो दिन गुजर रहे हैं बेहद सख्त हैं। पोस्ट के आखिर में आतिफ असलम ने तमाम मद्दाहों से दरख्वास्त की कि उन्हें और उनके वालिद को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद के बिना कुछ भी नहीं, तो हम सब जो है इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनके वालिद साहब को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। हम सब के फेवरेट आतिफ असलम, और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से उनके वालिद साहब रिकवर करें और वो वापस आएँ अपने फैन से बातचीत करने के लिए। आप जी शामिल करती हूँ एक ऐसी खबर जो इंतहाई दिल खराश है। ये अफसोसनाक वाक़या जो है हमें एहसास दिलाता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर अब हर कदम पर दरिंदे मौजूद हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि जी हम दरिंदों की सोसाइटी में रह रहे हैं। वाक़या है पाकपतन का। खाविंद जिसका नाम अमीर कादिर है, उसने अपनी बीवी को उसके सगे भाई की जो शादी थी उस पर डांस करने पर मारा, पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी नाक तक जो है काटने लगा। अब होता क्या है कि अमीर कादिर को किसी ने मजाक में ताना मार दिया कि तेरी बीवी तो जो है वो खुलेआम नाचती है। अब देखिए जी शादी का फंक्शन है, लोग गिद्दे डालते हैं, डांस करते हैं, ढोलक बज रही है, सगे भाई की उसकी शादी है, तो महज इतनी सी बात पे ये दरिंदा शोहर जो है घर आता है, बीवी पर बेईमाना तशद्दुद करता है, कैंची से उसके सारे बाल काट देता है, और जैसे ही वो बीवी की नाक काटने लगता है तो लोगों ने आकर उस बेचारी खातून को बचा लिया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ छोटी सी बात थी कि खातून जो है वो अपने भाई की शादी पर नाच रही थी, जिस पर उसने ये सारी की सारी कोशिश की। वाक़या है जो है पाकपतन का है, जहाँ पर डल्लो याम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है पाकपतन के इलाके में, और पुलिस का कहना है कि सिर्फ इस बात पर इसने गुस्सा किया और इतना इंतहाई कदम उठाया। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये फ़रार हो गया था। SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी टीम जो है वो तश्कील दी गई, फौरी इसको गिरफ़्तार किया गया, और दूसरी तरफ जो है इसके रिश्तेदार जो हैं वो भी बेचारे भाग गए। उन्होंने सोचा कि कहीं पुलिस हमें पकड़ के ना ले जाए, करता कोई है भरना किसी और को पड़ता है। तो अब जी इन्होंने क्या किया, पुलिस से बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस दरिंदे को जो है
10 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार किया है, मुकदमा दर्ज किया गया। और इससे जब वजह पूछी तो उसने कहा जी मैं तो तैश में आ गया था, वो गलत काम कर रही थी। तो भैया अगर वो गलत काम कर रही थी, आपको लग रहा है कि शादी में भाई की नाचना घटिया काम है, तो तुम जाकर उसको समझा दो। तुम उसको मार रहे पीट रहे हो, तुम उसकी नाक काटने लगे हो, तुमने उसके बाल काट दिए। अगर कोई अंदर ना आता तो उसकी नाक काट चुका था। तो ये देखें, इतने घटिया लोग हम लोग के बीच में रहते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं। औरतों को पाँव की जूती समझना इनका जो है वो पैदाइशी हक है। और ऐसे जो लोग हैं घटिया मर्द, ये पैदाइशी तौर पर जो हैं इसी तरह से दरिंदगी का मुजाहरा करते आते हैं, लेकिन माएँ बहनें इनकी गलतियों को जो है वो निगलेक्ट करती हैं। उसके बाद ये दरिंदे हमारी सोसाइटी में आते हैं। तो ये अहम तरीन 4 खबरें थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। कॉमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी कीमती राय से आगाह करें और बताएं कि किस तरह से जो है इन दरिंदों को हम जो है नॉर्मल कर सकते हैं, क्या हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए और हम सोसाइटी को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।